हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, स्पोर्ट्स में इंजरीज का होना आम माना जाता है। डेली लाइफ में भी अगर हम देखें तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। खास बात यह है कि उस चोट को ठीक कैसे किया जाए, और खासकर ये बात तब जरूरी हो जाती है जब हमारे आसपास के लोग इस तरह के ज्ञान लगातार हमें देते रहते हैं कि किस तरह के इलाज को करके हम उन चोटों को ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में इस तरह की शंका रहती है कि जब कोई अंदरूनी चोट लगे तो उसको ट्रीट कैसे जल्दी किया जाए। क्या उस पर बर्फ की सिकाई की जाए, या कुछ लोग सोचते हैं कि हॉट पैक या हॉट थेरेपी से उसे ट्रीट किया जाए। ऑइंटमेंट लगा के भी कई लोग ट्रीट करना पसंद करते हैं, और कई बार हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर में घरेलू नुस्खे जो होते हैं उनका सहारा लेके भी हम इंजरीज को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो रिसर्च फाइंडिंग्स पे बेस्ड होगा, जहां पे मैं हर एक इंटरवेंशन के फैक्टफुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहले चोट के नेचर को समझने की जरूरत है कि उसकी प्रकृति किस तरह की है। अगर चोट खुले घाव की है तो वहां पे ब्लीडिंग होने की संभावनाएं होती हैं, और वहां किसी भी तरह की सिकाई यानी कि गर्म पानी या ठंडे पानी या बर्फ से सिकाई करना रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर इंटरनल वाउंड है यानी कि अंदरूनी चोट है तो वहां पे पहले 72 घंटे यानी कि लगभग 2 से 3 दिन के लिए आपको बर्फ से सिकाई करना ही सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। चोट के लगने के पहले 72 घंटे तक बर्फ की सिकाई लगभग 20 मिनट एक बार में मैक्सिमम, और लगभग एक दिन में 2 से 3 बार किया जाना चाहिए। वो चोट की सिवियरिटी यानी कि गंभीरता पे भी निर्भर करती है। बर्फ को किसी भी कपड़े या टॉवल में लपेट कर ही यूज करना चाहिए, जिससे कि आपकी त्वचा पर वो कोल्ड के सेंसेशन से किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, 72 घंटे के बाद जब चोट की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है, उसके बाद आप हॉट पैक या हॉट थेरेपी यानी कि गर्म पानी की सिकाई करना भी शुरू कर देते हैं। कोई भी पुरानी चोट जिसे क्रोनिक इंजरी कहा जाता है, या 72 घंटे के बाद जब इंजरी हो जाती है तो उस वक्त भी आप हॉट थेरेपी देना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च की फाइंडिंग्स की बात करें तो वहां पे हॉट थेरेपी के कंपैरिजन में कोल्ड के सेंसेशन को ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है, जो कि चोट को जल्दी हील इनिशियल डेज में ज़्यादा बेहतर रिकवरी प्रदान करती है। अगर हम देखें, आइस थेरेपी के एप्लीकेशन से एक नमनेस आती है यानी कि जो सुन्नपन आता है, उसी से कोल्ड के सेंसेशन से ही पेन के सेंसेशन को ओवरलैप किया जाता है, और उसके बाद आपको पेन की जगह कोल्ड का सेंसेशन महसूस होता है। इसी वजह से आइस थेरेपी से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग दोनों कम होना जल्दी शुरू हो जाता है। जब भी हम हॉट थेरेपी की बात करते हैं तो रिसर्च कहती हैं हॉट इंटरवेंशन से ये फायदा होता है कि ब्लड फ्लो यानी कि जो फ्रेश ब्लड है वो उस इंजर्ड पार्ट की ओर फ्लो करने लगता है, और जो क्लॉटिंग हुई थी यानी कि जो इंटरनल क्लॉटिंग की वजह से ही जो स्वेलिंग हुई थी, जिसे हमने कोल्ड इफेक्ट की वजह से जो है वो खत्म किया है, रिड्यूस किया है, वहाँ पे वो हॉट थेरेपी की वजह से फ्रेश ब्लड उस इंजर्ड एरिया की तरफ फ्लो होने लगता है, जिससे कि जल्द से जल्द आपकी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने लगती है। तो जरूरी बात यह है कि अगर आप इनिशियल डेज में ही यानी कि एक्यूट इंजरीज में ही अगर आप हॉट थेरेपीज का यूज करते हैं, गर्म पानी से सिकाई करते हैं, तो कई बार इसके एडवर्स इफेक्ट भी देखे जाते हैं। ब्लड फ्लो का उस एरिया की तरफ आना एक तरह से स्वेलिंग को और बढ़ाने में सहायक होता है, और वहां पे वो चोट को और भी गंभीरता की तरफ लेके जा सकता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जितनी भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनका यही कहना है, उन रिसर्च में यही पाया गया है कि कोल्ड थेरेपी यानी कि कोल्ड इफेक्ट, और वहां भी क्रायोथेरेपी जिसे हम आइस थेरेपी कहते हैं, आइस की सिकाई से ही एक्यूट इंजरीज यानी कि फ्रेश इंजरीज को ट्रीट किया जाना चाहिए। लगभग 2 से 3 दिन तक आपको आइस थेरेपी को यूज करना है, और देन ओनली यू कैन गो फॉर द हॉट इंटरवेंशन की तरफ आपको तभी जाना है जब आपका एक्यूट इंजरीज में आइस थेरेपी आपने दी हो। क्रोनिक इंजरी, अगर आपको किसी तरह की पुरानी इंजरी है यानी कि बहुत सालों से चलती आ रही इंजरी और दोबारा आपको किसी तरह का कष्ट दे रही है, तो वहाँ आपको हॉट थेरेपी का यूज़ करना है, जिससे कि ब्लड फ्लो आपका बेहतर हो, और वहाँ वो फ्रेश ब्लड जब जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं आपके उस अफेक्टेड एरिया में काफ़ी बेहतर महसूस होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता था, जो कि एक बड़ी डिलेमा के रूप में बहुत लोगों के मन में रहती है कि आइस और हॉट कब हमें अप्लाई करना चाहिए। और अभी भी अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में ट्रेडिशनली इंडिया में आज भी हॉट थेरेपी जो है एक्यूट इंजरीज में यूज़ हो रही हैं, और ख़ासकर डेली लाइफ में आम तौर पे जो चोटें लगती हैं उनमें भी आपको शुरुआत के दिनों में आइस थेरेपी का यूज़ करना है। अगर किसी तरह की इंटरनल
इंजरी आपको है उस स्थिति में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करके जरूर इसका इंडिकेशन हम तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कोई भी और आपकी वीडियो की डिमांड होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।